राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि 21 अप्रैल सोमवार। आज का राशिफल। शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, दिशाशूल, 11 बड़ी खुशखबरी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, आज जिसका जन्मदिन है, जन्मदिन की खूब ढेर सारी बधाइयां। आज जिसके शादी का सालगिरह है, शादी की सालगिरह मुबारक हो। आपको खूब बधाई, खूब ढेर सारा आशीर्वाद। आपका जोड़ा ऐसे ही बना रहे, यही भोलेनाथ से हमारी प्रार्थना है। मकर राशि 21 अप्रैल सोमवार, बैसाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 6:58 तक, फिर नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। नक्षत्र की बात करेंगे तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र दोपहर 12:37 तक, फिर श्रवण नक्षत्र शुरू होगा। चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। आपके यहाँ पे, आपके पहले घर पे चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। ग्रहों की जो स्थिति है, आपके पहले घर में चंद्रमा, आपके तीसरे घर में बुध, शुक्र, राहु, शनि, और आपके चौथे घर में सूर्य, आपके पांचवें घर में गुरु, आपके सातवें घर में मंगल, और आपके नौवें घर में केतु महाराज बैठे हुए हैं। ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी बनी है। तो बात करेंगे आपके स्वास्थ्य का, आपके दाम्पत्य जीवन का, बिजनेस, व्यापार, सरकारी नौकरी, प्रमोशन, तरक्की, बच्चों का कैरियर, राजनीतिक कैरियर, खेल जगत में कैरियर, खेती में कैरियर, सब कुछ ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। तो आज सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य का। तो आपके लग्न में चंद्रमा का गोचर है, तो आज आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो आज मन से आप जीतेंगे तो हर प्रकार से आपको विजय की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वो स्वास्थ्य का विजय हो, चाहे नौकरी का विजय हो, चाहे किसी दुश्मन से लड़ाई झगड़े वाला मामला चल रहा था उसमें विजय हो, आज आपके मन के जीते जीत होते हुए दिखाई दे रहा है। आज आप बड़े प्रसन्न रहेंगे, बहुत मस्त रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपके धन के मालिक बनते हैं शनि महाराज, और शनि महाराज बैठे हैं आपके पराक्रम के घर में। तो आपका पराक्रम बढ़ रहा है, अर्थात आपका धन बढ़ रहा है। आप धन कमाते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा सा वाणी पर संयम रखिएगा, नहीं तो कुटुंब के साथ आपका विवाद हो सकता है, मतभेद हो सकता है। आपके पराक्रम के घर में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। चार ग्रह एक साथ बैठे हैं, शुक्र, बुध, शनि, राहु। तो पराक्रम तो आपका बढ़ ही रहा है, किंतु राहु और शनि एक साथ बैठे हुए हैं। तो आप थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करिएगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, आपका वर्चस्व तो बढ़ रहा है, किंतु बहुत फूंक फूंक कर कदम रखिएगा, अर्थात फूंक फूंक कर बोलिएगा। कुछ ऐसा ना बोल दीजिएगा कि आपका काम बिगड़ जाए, ध्यान दीजिएगा। सुख में, सुख के घर में सूर्य देव बैठे हैं, और सूर्य देव की सीधी दृष्टि आपके कैरियर पे पड़ रही है। उच्च अवस्था में सूर्य आपको नौकरी दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य नौकरी के मालिक होते हैं, सरकारी नौकरी के मालिक होते हैं, सरकारी तंत्र के मालिक होते हैं। तो सरकार के तरफ से आपको सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आज आपका कहीं सेटलमेंट हो जाए, कहीं आपकी नौकरी लग जाए। यदि आपने कोई इंटरव्यू दिया है, कोई परीक्षा दिया है, तो हमारे पिता आपका सिलेक्शन करा रहे हैं। हर प्रकार का सुख मिल रहा है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। यदि कोई जमीन संबंधी समस्या था, खरीदना चाह रहे थे, नहीं खरीद पा रहे थे, योग प्रबल बना है, आप खरीद सकेंगे। कोशिश करिए, प्रयास करिए। आपके पांचवें घर के मालिक बनते हैं शुक्र, और शुक्र बैठे हैं पराक्रम के घर पे। तो जो हमारे भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं, आपका पराक्रम बढ़ रहा है, आप पराक्रमी बन रहे हैं। तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, मेहनत करिए, आपका वर्चस्व बढ़ रहा है। जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, हो सकता है आपकी शादी तय हो जाए। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति की 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि आपके लाभ के घर पे, तो जबरदस्त लाभ का दिन है आज आपके लिए। लाभ कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आज के दिन का पूरा पूरा इस्तेमाल कर लीजिए। गजब का समय है, गजब लाभ आपको हो रहा है। प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो लाभ को प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य जीवन के घर में मंगल और मंगल की सातवीं दृष्टि सीधे आपके लग्न में, तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या का तो निवारण होगा ही होगा। ब्लड संबंधी कोई समस्या तो वह का निवारण हो जाएगा, किंतु दाम्पत्य जीवन में थोड़ा ध्यान रखना होगा, नहीं तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है। मंगल है, मंगल क्रोध देते हैं, तो आप संयम रखिएगा। बिजनेस व्यापार में भी यही फॉलो करिएगा, क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो आपके पार्टनर से आपका विवाद हो सकता है, और विवाद होगा तो मामला बिगड़ जाएगा, आपको हानि हो जाएगी। तो हानि तो कोई नहीं चाहता है, तो आप विवाद मत करिएगा। आपके भाग्य के मालिक केतु और सातवीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 पराक्रम के घर पे, तो पराक्रम तो आपका बढ़ेगा, किंतु वही चीज क्रोध नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। कर्म के मालिक बनते हैं आपके शुक्र, और शुक्र बैठे हैं पराक्रम के घर में, तो आपके द्वारा किए गए कर्म से आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपके इच्छा की पूर्ति होगी। विदेश से कोई मामला है, मसला है तो सॉल्व होगा। यदि आप विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, ऐसा प्रबल योग बन रहा है। विदेश में यदि नौकरी करना चाहते हैं तो आपका प्रबल योग बन रहा। अध्यापन के क्षेत्र में यदि आप विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाने के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत लाभकारी समय होगा। आपके बच्चों के नौकरी का योग बन रहा है, कोशिश कराइए, परीक्षा दिलाइए, इंटरव्यू दिलाइए, सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपसे वही निवेदन प्रार्थना कि राहु काल में कोई भी शुभ काम मत करिएगा। समय नोट करिए, पहले दिशाशूल, तो सोमवार है, पूर्व दिशा की यात्रा मत करिए, करना पड़े तो आईना देख करके जा सकते हैं या गुड़ दही खा करके जा सकते हैं। राहु काल का समय होगा सुबह 7:40 से 9:05 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय होगा दोपहर 12:0 से 12:50 तक, और अमृत काल होगा सुबह 5:59 से 7:38 तक। राहु काल में कोई भी शुभ काम मत करिएगा, उसके बाद कर लीजिएगा। आज सोमवार है, 1 लोटा जल भोलेनाथ को अवश्य दीजिएगा, हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।